हेलो दोस्तों, क्लास 10 ज्योमेट्री के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक आपने पढ़ा है कि दो समरूप त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, उनके संगत कोण बराबर होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात में कोई संबंध होता है? तो चलिए आज क्लास 10 का थ्योरम नंबर 6.6 में हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए थ्योरम क्या है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये थ्योरम है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए थ्योरम में जैसा हमने पहले ही बताया है कि आपको सबसे पहले देना पड़ता है जो प्रश्न में दिया हुआ है, यानी गिवन या दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। इसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ये बात आ जानी चाहिए। तो चलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, और आपको सिद्ध करना है क्या? दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अर्थात त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर AB बटे PQ का होल स्क्वायर बराबर BC बटे QR का होल स्क्वायर बराबर AC बटे PR का होल स्क्वायर, यानी इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। ये आपको सिद्ध कर देना है। तो आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एक फार्मूला आता है, वो फार्मूला है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज ABC और PQR में ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तो आप ऊंचाई को रचना में ले लेंगे, यानी एक इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। चलिए हम रचना करते हैं सबसे पहले इसमें। चलिए रचना में क्या लेते हैं? रचना में लेंगे AD लंब BC तथा PN लंब QR। AD लंब BC और PN लंब QR खींचा। अब प्रमाण में चलेंगे। प्रमाण त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल को पहले हम अनुपात में दिखा देते हैं। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, दोनों का एरिया हम निकाल देते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC 1/2 गुना आधार BC ले लेते हैं गुना ऊंचाई ले लेते हैं हम AD बटे हो गया त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल देंगे 1/2 गुना आधार PQR ले लेते हैं और ऊंचाई ले लेते हैं PN। अब देखिए 1/2 तो यहाँ से ख़त्म हो गया। अब बच गया आपके पास BC बटे QR बराबर AD बटे PN। चलिए इसको समीकरण 1 में आप रख दीजिए, इसको यही छोड़ देते हैं। यानी दोनों त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज PQR का एरिया बराबर हो गया AD बटे PN। अब यहाँ देखिए त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQN, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। सीधे लिख दीजिए, समय कम लेगा। देखिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQN। देखिए यहाँ फिगर में देखिए ABD समरूप त्रिभुज PQN क्यों समरूप है? यहाँ आप कारण दे दिए, क्योंकि कोण B बराबर कोण Q तथा ये कोण ADB बराबर कोण PNQ। देखिए ADB ये 90 डिग्री का कोण है, चूँकि लंब हमने डाला है रचना में। PQN या PNQ ये भी 90 डिग्री का, चूँकि PN लंब है, इसलिए ये दोनों कोण भी बराबर है। और कोण B बराबर कोण Q हमने इसलिए लिया कि दोनों त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। जब त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQN दोनों समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। इसीलिए AB बटे PQ बराबर AD बटे PN। AB बटे PQ बराबर AD बटे PN। AD बटे PN का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण में लाके AD बटे PN का मान लिखेंगे हम। तो अब यहाँ लिखते हैं हम क्या? AD बटे PN का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए 1 में लाके रखेंगे तो क्या नतीजा निकलता है, क्या परिणाम निकलता है, वो हम देखेंगे। तो समीकरण 1 में क्या है?
एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर है बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एन। अब हम ए डी बटे पी एन के स्थान पर लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू। चलिए इसको आप समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 2। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर ये दिया हुआ है, तो इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। तो आप क्या कर दीजिए, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर। अब देखिए ये बी बटे पी क्यू, ये बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। तो ये बी बटे पी क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ जो हमने समीकरण 2 बनाकर रखा है, ये समीकरण 2 बनाकर रखा है, इस 2 में ले आकर के हम ये बी बटे पी क्यू का मान रख देंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये बी बटे पी क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए हम 2 समीकरण को फिर उतारते हैं। समीकरण 2 में हमारा है क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, देखिए यहाँ दिया हुआ, इसी को हम उतार रहे हैं अभी, बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर बराबर ये बी बटे पी क्यू है। तो हमने क्या कहा कि ये बी बटे पी क्यू का मान हम पुट करेंगे, ये बी बटे पी क्यू अब हम नहीं लिख करके, यहाँ देखिए ये बी बटे पी क्यू, इसके बाद ये बी बटे पी क्यू है, तो ये बी बटे पी क्यू ना लिख करके हम लिखेंगे बी सी बटे क्यू आर, क्योंकि दोनों बराबर है। तो चलिए हम लिख देंगे क्या, बी सी बटे क्यू आर। अब इसको गुना किए तो बी सी बटे क्यू आर पर होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए हम देखिए बी सी बटे क्यू आर पर होल स्क्वायर हो गया, बी सी बटे क्यू आर पर होल स्क्वायर हो गया। जब ऐसा हो गया तो बी सी बटे क्यू आर के स्थान पर अब हम क्या लिख सकते हैं, ये बी बटे पी क्यू लिखेंगे, तो ये बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। बी सी बटे क्यू आर के स्थान पर ये सी बटे पी आर भी हम लिख सकते हैं, चूँकि ये बराबर है, तो फिर ये सी बटे पी आर होल स्क्वायर भी हो जाएगा। इसीलिए ये हमारा थ्योरम सिद्ध हो गया। आप लिखिए आप क्या, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर हो गया ए बी बटे पी क्यू स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर स्क्वायर बराबर हो गया ए सी बटे पी आर का स्क्वायर। तो यानी ए बी बटे पी क्यू होल स्क्वायर बी सी बटे क्यू आर होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर होल स्क्वायर। चलिए यही हमको सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया।